and welcome to Season 2 of Incredible Achievers, Brands and Leaders only on ET Now. On this series, we bring you the inspiring stories of brands that have taken the Indian markets and in many cases even the world by storm and make you meet the men and women behind them. On the show today, we are exploring the journey of a 5-decade-old family-run enterprise that is seeing its third generation of entrepreneurs today. So here's the inspiring story of Lux Industries from Kolkata. Hosiery manufacturing in India has undergone a paradigm shift over the past few years. Increased consumer awareness and competition from international brands has radically transformed this industry. 57 years ago, Kolkata-based Lux Industries had a vision to lead this change with its hosiery products in the innerwear category. Today's second-generation entrepreneur Ashok Kumar Todi is taking the family legacy to new heights with his sharp business acumen. आपकी फैमिली ने होजरी बिजनेस अराउंड 50 इयर्स बैक स्टार्ट किया. आप कब आए फैमिली बिजनेस में और आपने कभी सोचा था कि आपको कुछ और करना है? ये हमारी बहुत पुरानी इंडस्ट्री है और फैमिली बिजनेस ये 57 ईयर से हम लोग कर रहे हैं. मुझे खुद इस इंडस्ट्री में आए हुए आज 40 साल हो गए हैं और जब इस इंडस्ट्री में आया तो हमें ये ऐसा फील हुआ कि इसका हम लोग बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, जो कि हमारे फादर ने इस इंडस्ट्रीज का बीज लगाया है. और हम लोग 3 ब्रदर थे और तीनों भाइयों ने मिलकर के ये सोचा कि इस इंडस्ट्री को, जो कि एक निट इंडस्ट्री है, इसको हम लोग बहुत आगे लेके जा सकते हैं. इसीलिए हम लोग सिर्फ इसी इंडस्ट्री में ही काम शुरू किए. और आज आपकी प्रोडक्ट रेंज किस प्रकार की है? कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं? हमारी जो प्रोडक्ट रेंज है एक मास प्रोडक्ट है जो हम लोग काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं, जिसे लक्स कोजी के नाम से आज भारतवर्ष का बच्चा बच्चा जानता है. एक प्रीमियम सेगमेंट के अंदर में हमने ऑन बनाया है और हम चाहते हैं कि जो हमारे प्रीमियम रेंज के जो कस्टमर हैं उनके लिए, और जिसका ब्रांड एम्बेसडर हमने शाहरुख खान को रखा है. इसके साथ साथ में लेडीज सेगमेंट की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसमें हमने लायरा के नाम से लेगिंग्स और दूसरी भी काफ़ी आइटमें लेडीज सेगमेंट के आ रही है. उसमें आपने डिफरेंट प्राइस सेगमेंट्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड्स आपने इस्टेब्लिश किए हैं इनरवेयर में, तो इंटरनली कोई कंपटीशन नहीं होता है इन ब्रांड्स में? इंटरनली होने का क्वेश्चन इसलिए नहीं उठता है कि जो मास पब्लिक के लिए जो मास क्वांटिटी जो बनाई जाती है उसकी प्राइस रेंज जो प्रीमियम रेंज है उनसे टोटली डिफरेंट होती है. और प्रीमियम रेंज के जो कस्टमर हैं वो इकोनॉमिक रेंज के बजाय प्रीमियम रेंज ही लेना चाहते हैं, इसलिए इन दोनों में प्राइस कंपटीशन की कोई चांसेस नहीं रहती. जिस समय आपने इंडस्ट्री ज्वाइन की, आपके सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे उस टाइम? देखिए, जिस समय हम लोगों ने इंडस्ट्री शुरुआत की थी उसके लिए एक चैलेंज था, क्योंकि बहुत छोटी इंडस्ट्री थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कहते थे, जो कि ब्रांड उस ज़माने में होते नहीं थे और वहाँ सिर्फ क्वालिटी की ताकत के ऊपर में घर घर जा कर के इसको माल बेचा जाता था. हम लोग खुद जर्नी करते थे, महीने में 25-25 दिन हर घर में जा कर के इसको सैंपल्स को दिखाते थे और क्वालिटी बता करके उसकी पहचान बना करके उसको बेचा जाता था. आज वह क्वालिटी की ताकत एक ब्रांड बन गई और एक ब्रांड बन करके वह एक पॉपुलैरिटी के रूप में बन गई. आपके ब्रांड का, आपकी कंपनी का यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? पर्सनल रिलेशन. ये हम लोग हर डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और जहाँ तक भी हम लोग पहुँच सकते हैं, हम लोग उनकी हर एक चीज़ की पर्सनली चेष्टा करते हैं कि उनकी सुनवाई करें और उनको सेटिस्फाई करें. ये हमारी कंपनी की यूएसपी है. 1990s में आपने एक कंज्यूमर कूपन स्कीम शुरू की थी, मज़ेदार मौका जिसका नाम था, काफ़ी पॉपुलर हुई थी. उसके बारे में हमें कुछ बताइए. हम लोग हमेशा चाहते हैं कि मार्केट में कुछ नया दें. कुछ लोग कॉफ़ी करते हैं, लेकिन हम हमेशा नएपन की तरफ जाना चाहते हैं. 1990 में भी हमने एक मज़ेदार मौका का एक कूपन स्कीम निकाली, जिसमें था कि सिर्फ आप 2 पीस खरीदिए और आपको एक कूपन मिलेगा जिसमें आपको 101 गाड़ियाँ मिल सकती है. लोगों ने इसे काफ़ी पसंद की, एक ड्रीम के तरीके से देखा और पूरे भारतवर्ष में हर घर घर में लोगों ने इसे खरीदना चाहा और ख़रीदा. खरीदने के बाद में ये स्कीम काफ़ी सफल रही और पूरे मार्केट के अंदर में एक पहली
फर्स्ट एक उपाय किया गया था जो कि पूरे देश में काफ़ी फेमस हुआ। और आज आपके टारगेट कंज्यूमर कौन से हैं? आपका प्राइस सेगमेंट कौन सा है जिसको आप सबसे ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं? देखिए, इंडिया के अंदर में दो तरह के टारगेट माने जाते हैं। आइदर आप इकोनॉमी रेंज लीजिए और प्रीमियम रेंज ले लीजिए। इकोनॉमी के अंदर में भी कंपनी काम कर रही है और प्रीमियम रेंज के अंदर में भी कंपनी काम कर रही है, और दोनों ही टारगेट सेगमेंट को लेकर के हम लोग चेष्टा कर रहे हैं। और इकोनॉमी के अंदर में हमको काफ़ी सफलता मिल चुकी है और प्रीमियम रेंज में हम लोग पूरी चेष्टा में लगे हुए हैं। और आज की डेट में आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है और कहाँ हैं आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़? प्रोडक्शन जो हमारी मेनली होती है कलकत्ता एंड तिरुपुर। इसके बाद में हमने अभी पिछले 2 वर्षों पहले ही लुधियाना फैक्ट्री चालू करी। एक उत्तरांचल में रुड़की में कंपनी की एक फैक्ट्री है सॉक्स की। और इन सभी फैक्ट्रियों के अंदर में फ्रॉम रॉ मटेरियल यार्न टू रेडी फिनिश गुड्स तक हम लोग अपने इन हाउस ही बनाते हैं। आपकी कंपनी कुछ रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। इज देयर अ प्लान टू गेट इट लिस्टेड नेशनली ऑन द BSE? और 100% कंपनी पूरी चेष्टा में है कि 2015-16 के अंदर में इसे BSE NSE में लिस्टिंग कराएंगे एंड 2016 के एंड तक हम एक नया FPO लेकर भी आने वाले हैं। एंड उसके बाद क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं? एक्सपेंशन प्लान हम लोग कलकत्ता में काफ़ी बड़ा कर रहे हैं, जिसके अंदर में एक बहुत बड़ी यूनिट हम लोग लेकर के आ रहे हैं जिसकी साइज करीबन 10 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा है, जिसमें 5 लाख स्क्वायर फीट फर्स्ट फेज का नेक्स्ट ईयर मार्च तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और वहाँ पर नए मॉडर्नाइजेशन मशीनों के द्वारा कंपनी अपने प्रोडक्शन को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएगी। Lux was also one of the first companies to use brand ambassadors for a product like innerwear. किस टाइप का इम्पैक्ट आया आपके ब्रांड पे उस टाइम, और रेवेन्यूज ऑफ कोर्स आल्सो? देखिए, एक पहचान बन जाती है किसी भी एक बड़े स्टार के साथ। आज के हमारे जो इंडियन पब्लिक है वह किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानती है, लेकिन जब उसके साथ में एक स्टार का कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो उसकी पहचान बहुत इजीली एक्सेप्टेड हो जाती है। आज सनी देओल को जो हम लोग स्टार्टिंग में लेकर के आए, उससे कंपनी को बहुत अच्छी पहचान मिली और अच्छी एक्सेप्टेंस के कारण मार्केट में हमें पहुंचने में बहुत ज़्यादा सफलता मिली। And one of the important factors of your success is also your dealer distributor network. जिस टाइप की आपकी रीच है उतनी काफ़ी कम कंपनीज की होती है, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। What is the reach of Lux Industries like? इंडिया के अंदर में हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 900+ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन सबसे बड़ी उस डिस्ट्रीब्यूटर में ये कि उनकी एवरेज एज 40 ईयर्स है। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास 50 साल पहले से जुड़े हुए हैं, जिनके फादर थे, अभी उनके बच्चे और उनके ग्रैंडसन भी इसी लक्स कंपनी में काम कर रहा है। जो डिस्ट्रीब्यूटर एक बार लक्स कंपनी के साथ में जुड़ जाता है वो वापस नहीं जाता है। ये हमारी एक सबसे बड़ी सफलता है। और ईच डिस्ट्रीब्यूटर के 500 रिटेल आउटलेट होते हैं एवरेज। इट मीन्स करीबन 5 लाख रिटेल आउटलेट पूरे भारतवर्ष में लक्स बेचते हैं। और ये 5 लाख रिटेल आउटलेट भी आज डेडिकेशन है उनमें, जो लक्स की हर चीज़, हर आइटम वो बेचना चाहते हैं, जो कि अपने आप में हमारे कंज्यूमर तक पहुंचने में हमें काफ़ी सहयोग मिलता है। जब से ये न्यू गवर्नमेंट आई है, मेक इन इंडिया पे काफ़ी जोर है, एंड लक्स इंडस्ट्रीज इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ मेक इन इंडिया। सो ऑन दिस प्लेटफॉर्म, इफ़ यू हैव अ मैसेज टू द गवर्नमेंट फ्रॉम द बिजनेस कम्युनिटी, आपके चैलेंजेस क्या हैं, आपको किस तरह का सपोर्ट चाहिए, तो व्हाट्स योर मैसेज? जैसा कि हमारे मोदी जी ने मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया दो ये जो स्लोगन दिए हैं, और इंडियन कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरर है वो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर रही है, डेफिनेटली उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के साथ साथ में अगर दूसरे सपोर्ट भी अगर गवर्नमेंट के हमें मिलते रहेंगे तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट बढ़ता ही रहेगा। आपकी कंपनी काफ़ी सोशल कॉजेज से भी जुड़ी हुई है। विच इज़ द सोशल कॉज दैट्स क्लोजेस्ट टू योर हार्ट? हम सिर्फ एक बात ज़रूर बताना चाहते हैं, हमारे जो ग्रैंडफादर थे उनका एक कहना था कि भाई आप जितना भी कमाओ उसका एक फिक्स परसेंटेज आप डोनेट करो, जो कि हमारी कंपनी में हम लोग शुरू पिछले 50 साल से करते आ रहे हैं।
आज हम लोग गरीबों के बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी पैसा खर्चे करते हैं। किसी भी गरीब लड़की की शादी में, पढ़ाई में। अभी हम लोगों ने 5 स्टोरी एक फुल्ली एयर कंडीशन बिल्डिंग भी बनाई है, और जो गरीबों के शादियों के लिए या किसी भी सोशल पार्टीज के लिए फ्री या वेरी इकोनॉमिकल चार्ज के रूप में दी जाती है, जस्ट मेंटेनेंस चार्ज के द्वारा। इसके अलावा भी हम लोग चेष्टा करते रहते हैं कि सोशल में अगर कहीं पर भी किसी भी गरीब को कोई भी रिक्वायरमेंट हो वो आए, और हम उनको पूरी चेष्टा करते हैं कि उनको फुलफिल करें। आपकी फैमिली की अब तीसरी जनरेशन भी बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो टेल अस अबाउट द लीडरशिप स्टाइल्स। आप लोग कितने डिफरेंट हैं? आप अपने फादर से कितने डिफरेंट हैं एज फार एज वर्क इज कंसर्न्ड, और आपके बच्चे कितने डिफरेंट हैं? देखिए, 40 साल पहले में और आज में एक टाइम काफ़ी बदल चुका है। एक टाइम था जब हम लोग कम स्टडी करने के बावजूद भी बिजनेस कर लेते थे, लेकिन आज का ज़माना पूरा कंप्लीट पढ़ाई का ज़माना आ गया है, और पूरा बिजनेस कंप्यूटर और ऑनलाइन के ऊपर में आ गया है। पूरा बिजनेस अब नए सिस्टम पर आ गया है, जो कि शायद हम लोग अभी तक उसको नहीं कर पाए। हमारे बच्चे जो हैं उस नए कॉन्सेप्ट को उठाएंगे, करेंगे, ये हमको पूरा भरोसा है, और जो चीज़ हम लोग नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे कंप्लीट करेंगे। एंड व्हाट ड्राइव्स यू एज एन एंटरप्रेन्योर? हम लोग एक ही बात जानते हैं, सिर्फ काम करते जाओ और कुछ भी मत देखो। After ruling the men's innerwear market for many decades, Lux Industries forayed into products for women as well. Keeping in mind the fashion-conscious Indian women, the company launched Lyra, a leggings brand that aims to accentuate the beauty of Indian ethnic wear. We conceived the idea about 2.5 years back when we saw that these days ladies are buying kurtis and they need something readily available to wear as a bottom. And legging was a very economical product and easily available in the market in a wide range of colors. The other alternative was a salwar kameez. So you get a fabric along with it and you have to get it stitched. So it's take a lot of time and it turns out to be more expensive. Legging is a more economical and a more comfortable option. So I think it's replaced the salwar kameez for the long term. Lux Industries has many firsts to its credit. Focusing its energies on design, manufacturing and export of premium quality hosiery products, the company today boasts of housing more than 10 different brands and 100 different products. Indeed, Lux Industries is constantly establishing new brands, but uncompromising quality remains a constant across each one of them. Let's take a short break at this point. On the other side, we'll explore the state-of-the-art production facilities of Lux Industries. Stay with us only on ET Now. Welcome back to Season 2 of Incredible Achievers, Brands and Leaders only on ET Now. On the show today, we're exploring the journey of Lux Industries that's well known for its innerwear brand, Lux Cozy. Modern manufacturing technology and in-depth research and development have both played a key role in the success of this brand over the years. Take a look. With a vision to provide comfort for everybody, Lux Industries ensures that only high-quality products reach its valuable consumers. The brand makes rigorous efforts to ensure that the best yarn is used and adopts the latest international technology in manufacturing. हमने निटिंग के अंदर जर्मन टेक्नोलॉजी ली है कि कपड़े के अंदर में जर्मन टेक्नोलॉजी बेस्ट है। निटिंग के बाद स्टेज आता है आपके डाइंग का प्रोसेस हाउस, उसमें इटालियन टेक्नोलॉजी बेस्ट होती है। आफ्टर दैट कटिंग आल्सो सेम इटाली। वर्ल्ड के अंदर में सबसे बेस्ट मशीन जो होती है कटिंग की वो इटली में आती है। आफ्टर दैट स्टिचिंग में जैपनीज टेक्नोलॉजी। अभी हम जितने भी हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं हम डे बाय डे पूरा इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, ताकि कहीं पर भी जो मैनुअल जो डिफरेंसेस होते थे पहले जब कटिंग होते थे उसमें जो मैनुअल एरर होते हैं वो भी नहीं रहे, ह्यूमन एरर। How competitive is this innerwear product segment? हम अपने किसी को कंपटीशन नहीं समझते हैं। हमारा कंपटीशन अपना खुद का ही है कि हम मैन्युफैक्चरिंग में बेस्ट क्वालिटी दें
और अपनी क्वालिटी से हम हर समय कंपटीशन करते हैं कि पहली बार से इस बार अच्छा हुआ कि नहीं, इस बार से नेक्स्ट हम अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे। मार्केट के कंपटीशन को हम कंपटीशन नहीं मानते हैं, जो लोग मानते होंगे वो मानते हैं। और आपके टोटल रेवेन्यूज में से कितना परसेंटेज शेयर स्मॉल टाउन्स, टियर 2, टियर 3 सिटीज से आता है? आई एम गेसिंग ये आपका टारगेट क्लाइंट्स है। हमारा ऑलवेज टारगेट टियर 2 या टियर 3 है। अभी हम टियर फर्स्ट में आए हैं। टियर फर्स्ट जो होते हैं वो ब्रांड के प्रति उतने कॉन्शियस नहीं होते हैं, उनकी इच्छा रहती है चेंजिंग, वो ऑलवेज चेंज चाहते हैं। टियर 2, टियर 3 जो है ये ब्रांड के प्रति ये होते हैं हमें यही ब्रांड खरीदना है, तो हमारा ऑलवेज फोकस टियर 2, टियर 3 है। अभी हम टियर फर्स्ट पे आ रहे हैं, जब एक बार प्रीमियम सेगमेंट में आ जा रहे हैं, और हमने लास्ट 5 साल हो गया उनको बनाते हुए। हमारी शुरुआत 10 करोड़ से थी, जो आज पर्टिकुलर ओन ब्रांड हम इस साल 200 करोड़ रुपए का बेच रहे हैं। Which are your key markets in India and abroad? की मार्केट हमारा पूरा नॉर्दर्न इंडिया है। साउथ में हम थोड़े वीक पड़ते हैं, जस्ट अभी हम शुरू कर रहे हैं। बाकी नॉर्थ इंडिया हमारा इज़ वेरी गुड। नॉर्दर्न इंडिया चाहे वो कश्मीर हो, चाहे यूपी हो, एमपी हो, जितने भी नॉर्दर्न इंडिया है इज़ वेरी गुड मार्केट। पर साउथ में मैन्युफैक्चर करते हैं आप, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते वहाँ पे ज़्यादा? साउथ का कल्चर नॉर्थ का कल्चर से टोटली अलग कल्चर है। नॉर्थ के लोगों को चाहिए फिटिंग्स, एवरीथिंग इज़ फिट। साउथ के कल्चर में एवरीथिंग इज़ लूज, उनकी डिमांड लूज रहती है। दोनों के प्रोडक्शन में, दोनों की क्वालिटी चीज़ में बहुत अंतर रहता है। लोग सोचते हैं कि साउथ का मार्केट और नॉर्थ का मार्केट एक है, पर ऐसा नहीं है। दोनों का कल्चर बहुत बड़ा डिफरेंट है। एंड ग्लोबली आपके बेस्ट सेलिंग मार्केट्स कौन से हैं? ग्लोबली आज के दिन हमारा बेस्ट सेलिंग मार्केट हम देखते हैं तो यूएई है, इधर में अफ्रीकन कंट्री है। अभी हमने फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया में भी शुरू किया है। मेनली मार्केट हमारा अफ्रीकन मार्केट है। ऑस्ट्रेलिया जैसी डेवलप्ड मार्केट में एंटर करना, वहाँ के कितने बड़े, वहाँ के चैलेंजेस क्या हैं? वहाँ पे आज के दिन जो क्वालिटी प्रोडक्ट है, वहाँ पे आज भी इलिटरेचर बहुत है। क्वालिटी प्रोडक्ट जो बनना चाहिए वो सब यूज़ कर रहे हैं आज तक चाइनीज़ क्वालिटी। चाइनीज़ क्वालिटी बहुत वीक है कॉटन मार्केट के लिए। चाइनीज़ क्वालिटी पॉलिस्टर यार्न हो या मैन मेड फाइबर हो उसमें ठीक है, पर कॉटन के अंदर आज भी नंबर 1 इन इंडिया है। अब उनको ये समझ में आ रहा है अगर कॉटन खरीदना है तो इंडिया से खरीदना पड़ेगा। और इंडिया के अंदर में अंडर गारमेंट सेगमेंट के अंदर आज अगर कोई भी एक है तो वो लक्स है। न्यू टेक्नोलॉजीज आने के बाद आजकल जैसे ई कॉमर्स पोर्टल्स आ गए हैं, हर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे अपने प्रोडक्ट्स डाल रहा है। सो लक्स कोजी की क्या स्ट्रैटेजी है? आप लोग अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एक्सपैंड कर रहे हैं? देखिए, ई कॉमर्स जो है वो शहरों तक ही रहेगा। आज भी गाँव के अंदर या सेकेंड सिटी या थर्ड सिटी के अंदर ई कॉमर्स उतना हुआ नहीं है। आने वाले 5-10 सालों में लगेगा। तो जो हमारा ऑन प्रोडक्ट है, प्रीमियम प्रोडक्ट है, वो तो यहीं पे है ही है। और जो सेकंड सेगमेंट, जो मास प्रोडक्ट है हमारा, हम सेकंड सेगमेंट तो नहीं बोलेंगे, मास प्रोडक्ट बोलेंगे, वो तो आज भी जिस तरीके से बिकता है उसी तरीके से बिकता रहेगा। आपके जितने भी ब्रांड कैंपेन्स, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स आए हैं इन द पास्ट, आपने टेलीविजन पे काफ़ी फोकस किया है। इन द फ्यूचर इज देयर अ प्लान टू चेंज द एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी? आप इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, इंटरनेट मार्केटिंग को कंसिडर कर रहे हैं? हाँ, इंटरनेट के अंदर में हमारा एडवर्टाइजिंग जा रहा है। पर जो हमारा जो सबसे बेस्ट एड था, जहाँ से लक्स का टर्निंग पॉइंट हुआ था, वो 93 में हमने बनाया था। ये अंदर की बात है। लोग आज भी उस बात को नहीं भूलते हैं। आज भी लोग बोलते हैं ये अंदर की बात है, बल्कि अभी हमारा स्लोगन चेंज हो गया, ये हो गया, पर आज भी ये अंदर की बात है, ये बहुत फेमस हुआ था। अभी तो चलो अपना अलग पहन के चलो, पर जिसको भी बोलते हैं ये अंदर की बात वाले हैं ना। वो आपका आज तक का मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन था? मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन था हमारा। और कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में किस तरह की रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किस तरह का टाइम एंड एफर्ट लगता है? सबसे पहले तो हमें शुरू करना पड़ता है यार्न से, कि हम जो यार्न ले रहे हैं, यार्न एवरी ईयर्स कुछ ना कुछ नए यार्न आते रहते हैं। अभी लेटेस्ट यार्न जो आ रहा है पीमा कॉटन है, जो कि सिर्फ अमेरिका में होता है। कॉटन से स्टार्ट करते हैं हम कि आप प्रोसेस गारमेंट बनने के बाद में पीलिंग नहीं हो। गारमेंट में कई बार आप देखते हैं जिसको हिंदी में रोमे बोलते हैं, इंग्लिश में पीलिंग होता है, वो उठ जाते हैं आफ्टर यूज। तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी इस तरीके के प्रीमियम आइटम में इस तरीके का प्रोडक्ट बने कि रुएं उठ जाएं। तो हम इसका पूरा ध्यान रखते हैं कि रुएं नहीं उठे, स्टिचिंग जो है लेटेस्ट हो, कटिंग ऑटोमेटिकली हो, पूरा का पूरा प्लांट
जिसके अंदर मेन पावर्स कम लगे, प्रोडक्शन अच्छा से अच्छा, क्वालिटी अच्छी से अच्छी बने। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, कंपनी के पॉजिटिव्स क्या हैं, जो टॉप 3 क्वालिटीज़ हैं जो कंपनी की? देखिए, एक तो होती है क्वालिटी, एक होती है कंपनी में हमारे एम्प्लॉयज़, एक है डीलर्स। तो हमने जब से मैं बिजनेस में आया हूँ तब से मैंने वही एम्प्लॉयज़ देखे हैं, वही डीलर्स देखे हैं, नया कुछ देखा नहीं है। तो जब सब पुराने देखा हूँ तो मैं इसको अपना स्ट्रेंथ मानता हूँ। और आपके हिसाब से व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग इन कैलकाटा एंड मैन्युफैक्चरिंग हब लाइक तिरुपुर? इन क्लस्टर्स के क्या बेनिफिट्स हैं इस इंडस्ट्री के लिए? क्वालिटी अगर किसी को चाहिए तो कलकत्ता ले आना पड़ेगा उसको। क्वांटिटी अगर किसी को चाहिए तो त्रिपुर जाना पड़ेगा। त्रिपुर में क्वांटिटी है, क्वालिटी ऑलवेज कलकत्ता में है। यहाँ के कारीगर, यहाँ के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जो कि शुरू से हैं, 100 साल का इतिहास है होजरी का, और जो कि कलकत्ता से ही है। आप लोगों का ज़्यादा फोकस मेंस प्रोडक्ट्स पे रहा है। नाउ यू हैव आल्सो स्टार्टेड मेकिंग प्रोडक्ट्स फॉर वुमेन। क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं आप लेडीज़ के लिए और आगे क्या प्लान्स हैं? अभी हमने लेगिंग शुरू की है। आने वाले समय में हमारा मन है कि हम लैंग्वेज में जाएं, लैंग्वेज आइटम करें। कोई भी आइटम बनाने के पहले उसका जो पीरियड है 6 महीना 8 महीना, और खासकर लेडीज़ के लोग टफ है। लेडीज़ आइटम बनाना जेंट्स आइटम से ज़्यादा टफ है कि लेडीज़ जेंट्स तो फिर भी ठीक है चल जाता है, लेडीज़ तो बहुत ज़्यादा चूजी होती है। तो उसके लिए अगर जेंट्स में 6 महीने की मेहनत होती है तो लेडीज़ में 1 साल की मेहनत होती है। हम लोग उसी को कर रहे हैं। अभी हमारा मेन ध्यान अभी लेडीज़ पर है। The diverse advertising and marketing strategies of Lux Industries have been key to making its presence felt far and wide. From roping in mainstream Bollywood actors as brand ambassadors to conducting region-specific activities, the company has always been keen to try new marketing and promotion tactics. Advertisement we have been doing slowly because it all depends on your sale target. So we have been doing like holdings, the boards and those things which we have been doing, targeting, because in South we have 4 different languages. In North you have one single language, Hindi, which you can penetrate. Here all the South, 4 different states, 4 different cultures, 4 different languages. And in South India MRP is a very big subject. So here marketing strategy is quite different. Using Shah Rukh Khan as the brand ambassador for the brand on is like giving a slingshot to the brand. It's like immediate knowledge of the brand to the whole Indian market. So Shah Rukh Khan was a very good opportunity for us, and roping him indeed gave the brand a huge success. Lux Industries has state-of-the-art manufacturing facilities at Tirupur, Kolkata, Roorkee, Delhi and Ludhiana, with a capacity to produce nearly 8 lakh pieces every day. Its factory in Tirupur follows stringent quality check procedures at each step to ensure flawless quality and high customer satisfaction. We have different QC departments and different checking levels where our people go daily to the job workers, they check the quality over there, and after that when the finished product comes to the company, we recheck everything at the time of receiving, because there we can find if any complaint, then the recheck is being sent. There is a procedure where we control the quality and we try to give the best result or the output. Having been a leader in the Indian hosiery industry for over 5 decades, Lux Industries is constantly eyeing further expansion with an array of innovative products. Growing at a rapid pace, the brand clocked an annual turnover of 1,500 crore rupees last year and aims to join the 5,000 crore rupee club in the next 5 years, a goal that it may well achieve with its vision and hard work. So that was the inspiring story of Lux Industries from Kolkata that's taking the Made in India tag to countries around the globe. That's all we have on today's episode. Do join us again next time as we bring you the incredible success story of yet another Indian brand and make you meet the men and women who have built it. Till then, it's goodbye.